हेलो एवरीवन। अभी क्या हो गया था, कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को क्वेरी पूछी थी। उसके सीएफएम में उसको ये क्वेरी आई थी रिगार्डिंग हाउ टू सॉल्व दिस वन कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस बुकिंग। अभी टीडीएस बुकिंग में क्या रहता है बताए, जिसे हम लोग को पूरे साल के सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट करना है। राइट नाउ, बिकॉज हमें अगर पूरे साल के सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट करना है, सो हम लोग को क्या क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की, यू डोंट हैव टू पे दैट टैक्स एंटायरली ऑन 31st of July। क्योंकि क्या हो जाता है, गवर्नमेंट को ओवर द पीरियड ऑफ फुल ईयर पैसे चाहिए होते हैं, तो वो क्या करती है, टीडीएस, जीएसटी, और क्या रहता है, एडवांस टैक्स एंड इनकम टैक्स, ऐसे अलग अलग बाइफर्केशंस करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर टैक्स निकालती जाती है। ठीक है। नाउ हम लोग को ये ग्रॉस सैलरी, इसके ऊपर टैक्स पे करना है। तो इसका टीडीएस निकालने के लिए हमको पता है क्या करना है। हमको सबसे पहले निकालने की हमें फुल सैलरी कितनी मिलती है, और इस फुल सैलरी के ऊपर हमको फुल टोटल टैक्स लायबिलिटी कितने की बैठती है। नाउ दैट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको एक वर्किंग करनी पड़ती है, जो हमारे न्यू टैक्स, अभी मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार कर लेता हूँ, और ओल्ड टैक्स के लिए भी सेम ही चीज है। सो यू गाइस कैन ऑल्सो डू इट। देखो, 0 to 4 lakhs, फिर आता है 4 lakhs to 8 lakhs, फिर आता है 8 lakhs to 12 lakhs, 12 lakhs to 16 lakhs, एक मिनट ना, नेक्स्ट टू 16 lakhs, फिर आता है 16 lakhs to 20 lakhs, 20 lakhs to 24 lakhs, एंड देन आता है 24 lakhs एंड अबाव। अभी मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये क्या है। ये बेसिकली हमारे वेरियस टैक्स स्लैब्स है, और हमें इनके अनुसार हमें एक रेट पे टैक्स भरना पड़ता है। जैसे जो लोग 0 to 4 में आते हैं, उन लोग को 0%, 4 to 8 lakhs में 5%, तो ऐसे। तो यहाँ पे ना, ये जो रिजीम है ना, ये 4 के मल्टीपल के स्लैब्स बेसिस पे है। और यहाँ पे 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30%। ठीक है ना। अभी बहुत लोगों को एक में किसी मिसकंसेप्शन है कि अरे लेकिन लास्ट टाइम तो गवर्नमेंट ने 0 to 12 lakhs तक टैक्स नहीं भरना है, ऐसा बोला था। गवर्नमेंट ने 0 to 12 lakhs तक ऐसा नहीं बोला था। गवर्नमेंट ने बोला था कि 12 lakhs तक का हमको रिबेट है, हम लोग को 12 lakhs तक रिबेट मिलता है। अभी बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अरे हाँ, रिबेट मतलब 0 to 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, एंड देन ऊपर वाले अमाउंट पे ये 15, 20, 25 एंड 30% ऐसा करके टैक्स भरना है ना। या फिर ऊपर वाले अमाउंट पे 5%, 10% ऐसे सारे मतलब वो लगाते जाने हैं ना। तो वैसा नहीं है। रिबेट मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहली बात तो, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंसिडरेशंस गिवन। जैसे कि समझो, एक अजय नाम का बंदा है, वो बंदा 11 लाख रुपीस कमाता है। अभी ये जो अजय है, इसका 11 lakhs तक का जो है, ये बंदा 11 lakhs तक क्या बोलते हैं, पैसे कमाता है। अभी ये 11 lakhs तक पैसे कमाता है ना, तो इसकी यहाँ पे वर्किंग होगी। यहाँ पे प्रॉपर ऐसी वर्किंग होगी कि देखो भाई, यहाँ पे 4 लाख है, तो हर जगह पे ऐसे 4 4 लाख ही है। राइट। यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पे 4 4 लाख है। इसको इस 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 0% इंटू 0। फिर यहाँ पे इसको इस 4 लाख पे 5%। इसको इस, हाँ, अभी बचता है कितना, 3 लाख, तो इसको इस 3 लाख पे कितना, 10%, ऐसे करके 50,000। बट देन पता है, वो वर्किंग के या अपने जो विन मैन है, उधर ऐसा दिखेगा कि अरे, पर 20,000 प्लस 30,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 50,000। एंड देन वहां पे ऐसा दिखेगा रिबेट, रिबेट 50,000। ये शायद अंडर सेक्शन 12 या 1 to 112 ऐसा ऐसा करके के कुछ तो है। ठीक है। नाउ सी, ये जो अजय जी है, ये पैसा कमाते कितने थे, 11 lakhs। तो इसलिए इनको किसी भी अमाउंट पे टैक्स नहीं भरना है। लेकिन जैसे समझो, ये है संजय जी, ये कमाते हैं 13 लाख, ये कमाते हैं 12 लाख, लेट्स से 12 लाख 500 रुपीज। ठीक है ना। अब बिकॉज ये बंदा 12 लाख 500 रुपीज कमाता है, इसको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। इसको हर एक चीज के ऊपर टैक्स भरना है। इसके ऊपर 0, इसके ऊपर कितना, 5%, इसके ऊपर
10% और इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं, अभी कितना बचा? चार 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 लाख या 12 लाख, तो अब अभी बचा कितना? 500, 500 के ऊपर 15%। तो ऐसा करके इसको इतना टैक्स भरना ही है। इस बंदे को कोई रिबेट नहीं मिलेगा। सो दैट इज रिबेट, कि जैसे अगर आपके पिताजी 11 लाख कमाते हैं, 11,50,000 कमाते हैं, तो उसके ऊपर कोई रिबेट नहीं है। लेकिन अगर 12 लाख कमाते हैं या 12 लाख से 1 रुपया भी अगर वो ज्यादा कमाते हैं, तो पूरी वर्किंग फिर से वो होगी और इस बार आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कोई रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है ना? एक काम कर लेते हैं। मैं ऐसे बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से स्लैब रेट निकाले। सो टैक्स regime slab rates for FY 25 26, ऐसा ऐसा डायरेक्टली गूगल करेगा तो मिल जाता है। ये देखो ऐसे, देखो प्रॉपर मिल गया अपने को सब। ये देखो, ये ऐसे ऐसे ही मिल जाता है। या फिर ऐसे क्लियर टैक्स करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर और मतलब बेटर मिलता है। पिछले साल देखो कैसा था, न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा था। तो ये देखो, पिछले साल तक 7 लाख के लिए नीचे तक रिबेट था। इस बार उन्होंने उसी चीज को 12 लाख का कर दिया, दैट्स इट। ठीक है ना? और हम हमारे जो ये जो है न्यू रिजीम के अंदर, ये स्लैब रेट्स को बढ़ा दिया गया है, तो वो बहुत अच्छी चीज हुई है एक्चुअली। अगर हम वैसा देखने जाएंगे तो, क्योंकि ये देखो, पहले आपको 12 लाख तक 15% था, अभी आपको 12 लाख का, अभी आपको सिर्फ 16 लाख तक है। जैसे मेरे, अगर मैं पापा की बात करूँ, तो वो अगर 24 लाख या 20 लाख, समझो अगर 20 लाख कमाते थे, तो उनको पहले 30 तक, मतलब वो परसेंट तक जाना पड़ता था। लेकिन अब उनको सिर्फ 20% तक जाना है। या अगर मेरी मम्मी क्या बोलते हैं, 7 लाख कमाती थी, तो पहले तो उनको मतलब वो रिबेट ही था, अभी भी उनको मतलब वो रिबेट ही रहेगा। या अगर समझो मेरी मम्मी 9 लाख कमाती थी, तो उनको यहाँ तक, यानी कि उनको 10 और 5% के थ्रू जाना पड़ता। लेकिन अभी मतलब वो क्या बोलते, वो रिबेट ही है। मतलब मतलब मेरी मम्मी को पूरे साल के नए 9 लाख के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं भरना है, ऐसा। ठीक है ना? दिस इज हाउ दिस कैलकुलेशन इज डन। अभी मेरे ये फ्रेंड का डाउट सॉल्व कर लेते हैं, कहा गया। ये रहा, कितना है? 34,54,009। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे एक, इसको ऐसे ही देता हूँ ना। 34 लाख 50, नहीं, इधर कैसे लिखूं, इधर लिख दूं? 34,54,009। चलो अभी इधर से ऐसे वैसे इसको माइनस करते जाएंगे। ये माइनस हुआ, 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 ये माइनस हुआ। ठीक है? मैं इसके ऊपर परसेंटेज लगाते जाऊंगा इनटू। ठीक है, तो अभी ये हो गया। कितना है टैक्स? देखो कितना है टैक्स, 6,16,203 रुपए। ठीक है, तो मेरे ये जो ये कौन है ये जी? नमन जी। अभी ये नमन जी को 6,16,200 का टैक्स भरना है। ठीक है, लेकिन अभी देखो इनको क्या हो गया। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमको कितना टैक्स पे करना है, लेकिन उसका मेन क्वेश्चन क्या था मेरे फ्रेंड एमी का, कि मेरे को टीडीएस कितना बुक करना है। तो टीडीएस बुकिंग के लिए ना, मैं हमने ये देखो यहाँ पे कैसा हुआ है। बोनस अक्टूबर में कितना आया उसको, 1,39,275। देन बोनस मार्च में कितना है, 1,39,275। लीव 12 डेज, अभी वो तो लीव एनकैशमेंट है, तो वो ठीक है। लेकिन ये ऐसा है, ठीक है ना? सो अभी देखो, मार्च से अप्रैल तक तुम अगर वो देखने जाओगे, तो यहाँ पे ना सैलरी हम लोग डायरेक्टली डिवाइड बाय 12 करके इतना टीडीएस हर महीने काट सकते हैं। ये ऐसा करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या हो जाएगा पता है, ये नमन जी को हर साल या हर महीने में थोड़ा थोड़ा कम इनकम आएगा, इतना 50,000 का। जबकि इनको बोनस मिल रहा है अक्टूबर और मार्च के महीने में ही। सो एक और डिटेल्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं एक्चुअली इसी चीज की, कि जैसे 278,549 हो गया। ठीक है, अभी ये कब है? अप्रैल में है। ठीक है, तो ये अप्रैल में है, तभी ये अप्रैल को मैं अगर खींच लेता हूँ, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं जो मेथड बता रहा हूँ उससे अगर हम जाएंगे तो। वरना डायरेक्टली 50,000 हर महीना, मतलब वी कैन कैलकुलेट, वो भी चल जाएगा। 50,000 महीना चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, क्लाइंट के पास उतना पैसा नहीं होता। बोलते हैं कि अरे मतलब कैसे मैं, यू नो इतना मेरे को हर महीना कैसे मैं पे करूँ, ये वो। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो बोनस अक्टूबर का कितना है।
1,39,275। ठीक है ना, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने मार्च में डाल दिया। और देखो उसको लीव 12 डेज की, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है लीव एनकैशमेंट ही रहेगी। और लीव एनकैशमेंट आपको सालाना खत्म होने के बाद ही दी जाती है। तो वो या तो दिसंबर या फिर मार्च, विच एवर कंपनी फील्स इज बेस्ट फॉर देम। अभी मैं क्या कर देता हूँ, 11/4/20 को लास्ट ईयर में ही डाल देता हूँ, 11/4/2/00। 11/4/20। अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सम। सम ले लूंगा तो कितना आएगा, ये देख लो मेरे को कितना आया। आ गया। तो इसका मेरे को टोटल कितना आता है अभी, दिस टोटल शुड मैच। कितना आया, 3,72,000। कितना, 3,73,000 आ गया। तो जबकि यहाँ पे 3,24,000। अभी ठीक है, तो सम मिस्टेक हियर। 549, 11,42। हाँ हाँ हाँ, सी बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया है, अप्रैल का उन्होंने महीना नहीं लिया है यहाँ पे, अप्रैल महीने पे। क्योंकि ये शायद ऑलरेडी पे कर गया होगा, या कंपनी ने ऑलरेडी टीडीएस बुक किया रहेगा, इसलिए दे हैव नॉट टेकन अप्रैल मंथ ओनली। ठीक है, अप्रैल मंथ को अगर मैं नहीं लेता तो ये देखो नमस्ते है इतना। तो मुझे यहाँ पे ना एक्चुअली पर मंथ में 12 से नहीं डिवाइड करना चाहिए, 11 से करना चाहिए, है ना। ये देखो, दे हैव नॉट कंसिडर्ड अप्रैल मंथ ईयर इन सैलरी अमाउंट। तो बराबर बराबर आ गया, 34,54,000। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मेरे इस 34,54,000 पे कितने का बैठ रहा है, 6,16,200। अरे यार एक्चुअली ना, फिर देन एक्चुअली दिस कैलकुलेशन विल ऑल्सो चेंज बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग अप्रैल मंथ इनटू कैलकुलेशन। अगर हम अप्रैल महीना को लेंगे ना, तो यहाँ पे अप्रैल महीने की भी सैलरी एड अप हो जाएगी। बट वी नेवर नो, शायद वो अप्रैल में शायद उस बंदे ने ज्वाइन ही नहीं किया रहेगा, या उसका ऑलरेडी कट के आ गया होगा, कंपनी ने ऑलरेडी काट दिया होगा, आगे का काम शायद हमारे इस फ्रेंड को दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो लेट्स नॉट जज देयर। अभी देखो, इस 34,54,009 का मुझे कितना पर मंथ पे करना पड़ रहा है, 56,018। सो देन आई विल जस्ट कीप ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो ऐसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते जाऊंगा ना, तो भी आंसर मतलब मिल जाता है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि देखो, इस सॉरी सॉरी एक मिनट ना, इसका इससे भी एक मतलब बेटर कैलकुलेशन बताता हूँ। ये तो मैं पर मंथ का एक्चुअली मैंने किया, तो इसको पर मंथ करने के बाद इंटू मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाला टीडीए, ये जो फुल टैक्स का अमाउंट है ना, ये लिख देने का। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा सैलरी फिगर, ये हमारा टैक्स फिगर, ये क्या है, हमारी टोटल सैलरी और टोटल टैक्स। तो अब हम इसको बाइफरकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली कर सकते हैं, है ना। ये आ गया। फिर वैसे ही अभी दिस, मैं अभी आ जाता हूँ, 616,202.7 इंटू दिस, इंटू दिस, इंटू इंटू दिस, डिवाइड बाय 34,54,009। ऐसा कर लेता हूँ। हाँ, तो इसमें यहाँ पे फॉर्मूला फिक्स कर दिया, यहाँ पे तो देखो हर महीने की फिगर चेंज हो गई ना। इफ वी टेक सम ना, तो देखना ये परफेक्ट आएगा, 6,16,202। तो मतलब इस तरीके से टीडीएस पे ऑफ होगा। तो अब उस बेचारे बंदे को 56,000 पर मंथ देने से अच्छा 49,000 बाकी के महीनों में देना है। और जिन महीनों में उसको सिर्फ बोनस रिसीव हुआ है या लीव एनकैशमेंट मिली है, उधर सिर्फ उसको ज्यादा अमाउंट पे करनी है। एंड सेम गोज फॉर दैट वुमेन ऑल्सो। नाउ लेट्स डू फॉर दैट गर्ल ऑल्सो। ये कितना है, क्या नाम था उनका, हिना जी नाम था उनका, कितना, हेमा हेमा। तो कितना है देखो, वो पूरे अप्रैल महीने तक है, ठीक है ना। तो अभी अभी ध्यान देना, यहाँ पे फॉर्मूला बार चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अप्रैल आएगा। ठीक है, अप्रैल, यहाँ की फिगर ठीक है। यहाँ की फिगर कितनी है, 2,60,747, 2,60,747, वो मैंने 2,07,747। यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ फटाफट। यहाँ पे पर मंथ के फॉर्मूला में डिवाइड बाय 12 होगा अभी। और यहाँ पे टू, यहाँ पे कितना अभी, 3,94,000 है। सो यहाँ पे कर देता हूँ 34,94,000,011, ये डाल दिया। तो पर मंथ कितना है, 52,000 का पे ऑफ करना है।
अगर हम स्ट्रेट बेसिस पे जाएंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट अवे, नो बीच में कुछ बकचोदी नहीं, तो 52,350। वरना अगर मैडम ने बोला कि अरे नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं, मुझे कुछ पैसे खुद के खर्च के लिए भी चाहिए, या मुझे हर महीना 52,000 भरना नहीं जमेगा, तो हम क्या करेंगे, वापस एक बार बाइफरकेट करेंगे उसको। 1,30,374। लीव एनकैशमेंट कितना है मैडम का, 104,299। ऐसा करेंगे तो मैडम को 52,000 भरने की जगह पे 46,500 भरना है, और सिर्फ 2 महीनों में 50,000 के ऊपर भरना है। यहाँ पे तो मार्च में तो 1 लाख के ऊपर ही भरना है ऐसा। सो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ डूइंग इट, ठीक है ना। ऐसे हम लोग टीडीएस बुक करते हैं क्लाइंट का।